एक ऐसे मार्केट में जहां पे मार्केट्स अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज रिकवरी तो बहुत सारे स्टॉक करेगी, सवाल है कि उनमें से सबसे अच्छे स्टॉक्स को कैसे चुने। इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्कैन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो स्कैन आपको वैसे स्टॉक्स का स्कैन है जो आपको ये बता देगा कि हाँ, ऐसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, ऐसा स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जाएगा या नहीं जाएगा वो तो प्रोबेबिलिटी फील्ड है, हम नहीं जानते, बट हाँ, वहाँ से आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। और चांसेस आर वेरी हाई कि अगले रन जब भी होगा, वो अगला रन जब भी आएगा, उसमें जो भी स्टॉक सबसे अच्छा करेंगे वो स्टॉक इसी स्कैन से निकल के ही जाएंगे। कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना तो बीच का रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली वैसा ही है। ये स्कैन क्रॉस करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं दो तीन बार करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। सो अगर इस स्कैन को आपने बहुत अच्छे से यूज कर लिया, अच्छे से ढूंढ लिया, इस स्कैन में अंदर जाके आपने थोड़ा मेहनत की, जाना समझा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप अच्छे स्टॉक को पकड़ पाइएगा। हम भी जो भी स्टॉक खरीदते हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि वो स्टॉक इस स्कैन से होके ही जाता है, जाना ही जाना है, बिकॉज वैसे ही वो बना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्कैन है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखिएगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस स्कैन के अंदर जो स्टॉक है, एक दो एग्जाम्पल भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एग्जाम्पल आज की डेट में सही फिट बैठ रहा है या नहीं, ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ध्यान रखिए, एक चीज़ जानिएगा कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था अपने छोटे भाई के पोर्टफोलियो पर। तो मैंने उसमें एक चीज़ पक्का बताया था आपको कि अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट समझता है, मार्केट की टाइमिंग समझती है, तो आपको राइट एंट्री नहीं भी मिलेगा तब भी आप पैसा बना लीजिएगा। दैट इज हाउ इट इज़। इनफ रिसर्च हो चुके हैं उस पर, बहुत लोगों ने किया है, मैं भी पहले कर रखा हूँ, बट इस बार सामने में कर रहा हूँ ताकि आपको वो देख के समझ में आ जाए कि वैसा होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा राइट एंट्री हो, हम राइट एंट्री ढूंढने की कोशिश बहुत बार करते हैं, वो बिल्कुल जरूरी भी है अपने जगह पर। बट अगर आप एक स्टॉक का ट्रेंड सही पकड़ लेते हैं, एक स्टॉक अगर 10 रुपये से 100 रुपये जा रहा है, अगर आप उसका ट्रेंड सही से पकड़ लेते हैं, तो आप 25 रुपये पे एंटर कीजिए, या 20 पे कीजिए, या 30 पे कीजिए, या 35 पे कीजिए, अल्टीमेटली आप पैसा बना लीजिएगा। हाँ, राइट एंट्री पे आप शायद ज़्यादा बना सकते हैं, नॉर्मल रैंडम एंट्री पे आप थोड़ा कम बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप बना लीजिएगा अगर आप सही स्टॉक के साथ लंबा खेल लेते हैं तो। सही स्टॉक में आप उसके सही ट्रेड में अगर एंटर करते हैं, और उसके बाद बैलेंसिंग करते जाते हैं कि अगर वो नहीं चलेगा तो निकल जाना है, चलेगा तो रहना है, तो उसके हिसाब से आपका पैसा बन जाता है। वही गोल होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अगर आप बहुत नए हैं, आपको नहीं पता, तो दोस्त पहले सीख लीजिए। लेकिन अगर आप पुराने हैं, आपके पास स्ट्रैटेजी है, तो ये स्कैन आपके लिए काम आ सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्कैन कौन सा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं एक वेबसाइट दिखाऊंगा, वो वेबसाइट में शायद इसके लिए पैसा लगता है, डिस्क्लेमर, मेरा उनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, शायद पैसा लगता है इसके लिए, बट वो सेम स्कैन आपको फ्री में भी मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ढूंढिएगा, सिंपल गूगल पे मिल जाएगा आपको वो। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी के टाइम पर आपको एक बेहतर स्टॉक सिलेक्शन दे सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, उसके बाद ही आप कोई चीज़ कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मेरी जो एक्यूरेसी है 45 to 50% के आसपास है, तो मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं सही हूँ तो ज़्यादा पैसा बनाऊँ, जब गलत हूँ तो कम पैसा हारूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, कैसे स्टॉक, आप इस पॉइंट पे आपको फोकस रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ का मतलब बहुत क्लियरली होता है, आसान भाषा में ताकत उसको बोलते हैं। उसका मतलब है कि मार्केट जब गिरी भी है, निफ्टी अभी भी 10% से नीचे है, उस पॉइंट पे भी निफ्टी ऑलमोस्ट 16-16.5% नीचे गया था। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 20% से भी ज़्यादा नीचे गए थे, फिर हमने बाउंस देखा। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक ऐसा स्टॉक जो कम गिरा है और अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, इन कंपेरिजन टू निफ्टी, इन कंपेरिजन टू मिड कैप इंडेक्स, इन कंपेरिजन टू स्मॉल कैप इंडेक्स, उनके कंपेरिजन में उसने अच्छा परफॉर्म किया है।
तो रिटर्न के हिसाब से हम कंपेयर कर लेते हैं या चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्लियरली दिख जाएगा आसान भाषा में। रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोज बनाए हैं, उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता जाके देख लीजिएगा, बिजनेस सीरीज में मिल जाएगा आपको, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब वापस से आ जाते हैं इधर जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इस स्कैन के बारे में मैंने पहले भी बात किया, बट ये स्कैन ऐसा है जो आपको रेगुलरली काम कर सकता है अगर आपको अच्छे से यूज करने आता है तो। डिस्क्लेमर, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं तो दिक्कत है। चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी की करंट प्राइस 23,591 रुपीज़ के आसपास है। निफ्टी अपने रिसेंट बॉटम से जो कि ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट अभी 7.5% ऊपर आ गया है। लॉजिकली देखिएगा तो 8.66% के हाई बना के अभी ऑलमोस्ट 7.5% नीचे है। तो ऐसे पॉइंट पर या फिर एक लंबे चौड़े टाइम पे जो ऑलमोस्ट 27 सितंबर से वो गिर रहा है और अभी भी नीचे गिरा ही हुआ है, मार्च खत्म होने वाला है। जब ये वीडियो मिलेगा तो 28 मार्च की एंडिंग हो चुकी होगी, मार्च महीना खत्म हो चुका होगा, मार्च महीना की ट्रेडिंग खत्म हो चुकी होगी, अप्रैल 1 से वापस ट्रेडिंग चालू होगी। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी तक सितंबर से चालू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 पूरे महीने हम नीचे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो इस पॉइंट पे बेहतर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं? उसके लिए हम जो स्कैन यूज करेंगे वो हम 52 वीक हाई का जो यूज करेंगे, ठीक है। उसमें दो अलग अलग स्कैन है, 52 वीक हाई जो बना रहा है और उस जोन में है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है wave.stockers.com। आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्लेमर, मेरा इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है। शायद ये इसके लिए जो मैं स्कैन ओपन करूंगा इसके लिए हो सकता है पैसा लगे, अगर लगता है तो मत कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि वो फ्री है या पैसा लगता है, क्योंकि मैंने वो चार्जेस दे रखे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये फ्री वर्जन में है या नहीं है। अगर फ्री वर्जन में नहीं होगा तो आप चले जाइएगा चार्टिंग पर, और चार्टिंग पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चार्टिंग पे आप जाइएगा, चार्टिंग पे क्लिक कीजिएगा और चार्टिंग पे जाने के बाद स्क्रीन पे आ जाइएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा वो। मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं ना कहीं। बुलिश स्कैन में यहाँ पे कहीं होगा या इधर नहीं है, रुको दोस्त, कहीं ना कहीं तो पक्का होना ही चाहिए, राइट। टॉप लव्ड इसमें नहीं होगा, फंडामेंटल स्कैन इसमें नहीं होगा, बुलिश स्कैन में हो सकता है। मोड पे जाइएगा तो आई नीड टू सीट, अगर नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मली सर्च कीजिएगा तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आके आप ये सर्च कर लीजिए 52 वीक, और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा 52 वीक हाई लो, ये सामने आपके दिख रहा है। इसको ओपन कर लीजिएगा, चांसेस है वेरी हाई कि आपको मिल जाएगा। ये सारे स्टॉक है जो कहीं ना कहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, बट मैं यहाँ से नहीं दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एनालिटिक्स में जाइएगा तो यहाँ पे स्कैन्स आ जाएगा। स्कैन्स पे क्लिक कीजिएगा तो प्राइस स्कैन पे चले जाइएगा, प्राइस स्कैन पे चले जाइएगा तो 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन। देखो दोस्त, थोड़ा पैसा खर्च करने का फ़ायदा ये है कि प्रॉपर आपको ये दे दिए हैं। फ्री में चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी यूज किया नहीं हूँ, बट चांसेस है वेरी हाई कि ये होना चाहिए। बट 221 स्टॉक तो नहीं होगा, ये स्कैन लो का भी होगा, 52 वीक लो को मिला के होगा, क्योंकि 52 वीक हाई इतना स्टॉक बनाया ही नहीं है अभी तक, तो वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आइएगा 52 वीक ब्रेकआउट में, यहाँ पे दो स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, इसका मतलब ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई को क्रॉस कर दिया, जिसका मतलब है कि वो ऐसे स्टॉक जो पिछले 52 वीक मतलब पिछले 1 साल में नया हाई बना लिए। पिछले 1 साल में निफ्टी पिछले 6 महीने से गिर ही रहा है, नया हाई दूर दूर तक नहीं बनाया है। तो वैसे टाइम पे अगर कोई स्टॉक नया हाई बना रहा है, इसका क्या मतलब है, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको आवास फाइनेंस दिखा, एग्जांपल पे इसके अंदर चले जाइएगा तो आपको चार्ट क्लियरली दिखेगा कि ये काफ़ी स्ट्रांग है। ऑब्वियस है कि ये एंट्री नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, बट ऐसा स्टॉक बाद में आपको एंट्री दे देगा। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ये वाला जोन आपको ब्रेकआउट होते दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, इधर वो एंट्री दे दिया था। और चांसेस है वेरी हाई कि जो दूसरा स्कैन में दिखाऊंगा वहाँ पे ये पहले से आ रखा होगा। जो दूसरा मेजर स्कैन है वो है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। ये एक ऐसा स्कैन है जहाँ पे 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 15% का ये बना के रखे हैं, अगर मैं गलत नहीं, इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। हाउ टू यूज नहीं, शायद 15, मुझे जहाँ तक लगता है कि, एक सेकेंड, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टॉप 15% के अंदर जो भी स्टॉक 52 वीक हाई के अपने नीचे है वो सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे स्टॉक वो दिख जाएंगे जो अपने 52 वीक हाई के आसपास है। यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको दिख जाना, गैप फ्रॉम 52 वीक हाई। तो ऊपर से लेके नीचे तक जो स्टॉक दिख रहे हैं आपको वो सबसे कम है।
तो आवास फाइनेंस 0.4% नीचे है 52 वीक हाई से, जबकि 52 वीक हाई बनाया है। SBI कार्ड्स अगर चार्ट जाके देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये ब्रेकआउट जोन दे रहा है। तो देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ब्रेकआउट दे रहा है और 52 वीक हाई अच्छा दिख रहा है। चार्ट्स पे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको SBI कार्ड्स, तो आपको क्लियरली वो अच्छा दिखता। अरे यार फ्यूचर क्यों आ जा रहा है। SBI कार्ड अगर आप जाके देखिएगा आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि बढ़िया सेटअप बना के दे रहा है। सो ऐसे में आपको कोई ऐसे स्टॉक अच्छे दिख जाएंगे और चांसेस आर वेरी हाई कि ऐसे स्टॉक आपको, देखिए मैं एक किया मिल गया, पहले मैंने नहीं किया था, आपके सामने ही किया हूँ। मुझे ये स्कैन यूज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं रैंडमली पूरा स्कैन कर लेता हूँ। बट यहाँ पे एक बेहतर सेटअप दिख रहा है SBI कार्ड्स का, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। तो ये एक स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर खेला जा सकता है। SBI कार्ड ने पिछला वैसे भी 3-4 साल में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, तो उसको अभी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही जाइएगा और भी स्टॉक आपको दिखेगा। श्री सीमेंट, मुझे नहीं पता श्री सीमेंट का चार्ट कैसा दिख रहा है, आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ। श्री सीमेंट ये तो बहुत ऊपर जा चुका है, ये एंट्री में नहीं है, बट यहाँ पे वो एंट्री दे दिया था। तो ये स्टॉक पहले भी 5-7 दिन पहले भी इसमें होगा। और नीचे चले जाइए, बजाज फाइनेंसर नीचे चले जाते हैं हल्का सा। UPL को देख लीजिए 2.2% नीचे है। UPL ओपन कर लेते हैं तो अब दिखेगा आपको कि UPL भी बेहतर जगह पे सेटअप दिख रहा है, आपको दिख रहा है। सो ऐसे स्कैन्स में चांसेस है वेरी हाई कि आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स दिख जाएंगे। आपको मेहनत करनी है जाके। वेलसम कॉर्प, इसके बारे में हमने बात किया था, हमने बात SRF के बारे में भी किया है, कोटक महिंद्रा, हमने मेजर स्टॉक जिसके बारे में बात किया वो स्टॉक कहीं ना कहीं इसमें होंगे। चांसेस है वेरी हाई कि होंगे, होने ही पड़ेंगे बिकॉज हम वैसे स्टॉक को ढूंढते हैं जो स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो ये स्कैन में बहुत ज़्यादा स्टॉक है, आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। टॉप 20 टॉप 30 स्टॉक देख लीजिएगा तो आपको चांसेस वेरी हाई कि आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। अब उसमें कहाँ एंट्री करना है नहीं करना है दोस्त, वो आपका प्रॉब्लम है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हमने इनफ स्ट्रैटेजी कवर किया है। आप जाके बिगिनर सीरीज में देखिएगा 3-4-5 स्ट्रैटेजी फ्री में हमने बता के रखा है, उसको भी यूज कीजिएगा तो चांसेस वेरी हाई कि आप यहाँ कर लीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आपको बेसिक से यूज करना आता होगा तब भी आपका पैसा बन जाएगा। तो ये स्कैन आपको ऐसे मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दे सकता है। जाइए, यूज कीजिए एंड पैसा बनाइए। इस आज सिंपल है, किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है। खुद अपनी जिम्मेदारी लीजिए। तो यही है टोटल वीडियो दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।